Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. I hope you all are fine. Today we are going to start our lecture number 14 from your chapter number 6, Air. And your topic is Introduction, Air and its importance. Now come to your topic, Air. And first of all we will learn about the outcomes कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे उनके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर में जो चीज़ पढ़ेंगे वो ये कि रिकॉग्नाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ एयर, कि एयर की हमारी ज़िंदगी में क्या इंपॉर्टेंस है, सबसे पहले हम इसके बारे में जानेंगे। और उसके बाद आइडेंटिफाई करेंगे कंपोजिशन ऑफ एयर, कि एयर जो है वो किस किस चीज़ से मिलकर बनी है। और हमारा लास्ट पॉइंट होगा कि एयर के जो है उसकी प्रॉपर्टीज़ को हम रिलेट करेंगे उसके यूजेस के साथ। ठीक है, तो ये बेटा हमने बस इसमें ये 3 पॉइंट्स मेन पॉइंट्स हैं जो हमने इस चैप्टर में पढ़ने हैं। अब हम आ जाएंगे अपने टॉपिक की तरफ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एयर एंड इट्स इंपॉर्टेंस। तो बेटा एयर जो है वो गैसेस, बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर है। उसमें बहुत सारी गैसेस, अलग अलग तरह की गैसेस मौजूद होती हैं। और ये ना सिर्फ हवा में ही नहीं मौजूद होती हवा, बल्कि सिर्फ हमारी एटमॉस्फेयर में ही मौजूद नहीं है, बल्कि वो पानी और उसके अलावा सॉइल यानी ज़मीन में भी मौजूद है। और इसके अलावा जो हमारा अर्थ जो है वो बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर होती है, जो कि उसके गिर्द, उसको अराउंड उसके जो है वो बहुत सारे उन्होंने घेरा हुआ होता है। इन सारी चीज़ों को मिलाकर जो है वो बहुत सारी गैसेस का एक ब्लैंकेट होता है, इसको कहा जाता है एटमॉस्फेयर। ठीक है, ये होता है एटमॉस्फेयर। और इस एटमॉस्फेयर में बहुत सारी लेयर्स मौजूद होती हैं जो उसको घेरे हुए होती हैं, हमारी अर्थ को जो घेरे रखती हैं और जो उसको प्रोटेक्ट करती हैं उसको बहुत सारी जो हैं आउटवर्ड जो हैं उनकी जो हार्मफुल रेज होती हैं जो सूरज की तरफ से आने वाली, उनसे बचाती हैं। और उसके अलावा तपिश से यानी कि उनकी हॉटनेस से भी बचाती हैं। ये सारी लेयर्स जो हैं उनकी डिफरेंट टाइप्स हैं। हमारे अर्थ को गिर्द जो सराउंड किए हैं वो लेयर्स काफ़ी सारी हैं, जो कि 100 किलोमीटर की रेंज में होती हैं। 4 लेयर्स हैं टोटल जो हमारे अर्थ के गिर्द हैं, जिनमें सबसे पहले है ट्रोपोस्फेयर जो है वो अर्थ की सबसे करीब मौजूद होती है और इसके तकरीबन जो है वो 14.5 किलोमीटर से लेकर जो है वो 16 किलोमीटर तक होता है। और सेकेंड लेयर है इसकी स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लेयर भी मौजूद होती है, जो कि उसे बहुत सी हार्मफुल रेस से बचा रही होती है अर्थ को। और उसके बाद थर्ड नंबर पे आ जाती है मेसोस्फेयर जो है उसमें बहुत से जो हैं हॉट बॉल्स जो हैं वो आकर टूट जाते हैं, ज़मीन तक उसे पहुंचने नहीं देते हैं। ठीक है, और इसके अलावा बेटा लास्ट में आ जाती है हमारी थर्मोस्फेयर वैसी लेयर है जिसमें जो है हमारा अर्थ के जो सैटेलाइट्स वगैरह हैं उनको उसमें राउंड करवाया जाता है। तो बेटा ये थी सारी अर्थ की लेयर जो अर्थ को सराउंड किए हुए हैं। ये सारी लेयर्स जो हैं वो फेड फॉर्म में मौजूद होती हैं, ये एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई होती हैं, मिली हुई होती हैं। एक दूसरे की लेयर जो है वो मिक्सअप हुई होती हैं। जो इनके जो एयर हैं उनमें से सिर्फ एक ही लेयर ऐसी है जो कि इनसे सेपरेट होती है, वो है ट्रोपोस्फेयर जो है हमारे अर्थ के बिल्कुल करीब होती है, जो हमारे वेदर को कंट्रोल कर रही होती है। ठीक है, और ट्रोपोस्फेयर ही जो लेयर है जिसमें हम जो है वो जिंदा हैं, सांस ले रहे होते हैं, एटमॉस्फेयर जिसे कहा जाता है। ठीक है, और बेटा उसके बाद नेक्स्ट है कि जैसे जैसे हमारी ज़मीन में हम ज़मीन से नीचे वाली लेयर से लेकर ऊपर की तरफ जाते हैं, यानी कि 500 किलोमीटर की रेंज तक, तो हमारा जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर है वो भी डिक्रीज़ होता जाता है। ऊपर की तरफ जाते हुए प्रेशर डिक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, तो बेटा अब आगे हमने पढ़ना है इंपॉर्टेंस ऑफ एयर के बारे में, कि इंपॉर्टेंस ऑफ एयर क्या है। एयर में हम ब्रीथ क्लियर करते हैं यानी सांस लेते हैं, और इसके अलावा हम जो हैं वो सांस लेने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है हमारे लिए हवा की ज़रूरत है। हवा के बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते, हमारी कोई भी एक्टिविटी जो है वो कंप्लीट नहीं हो सकती है। और इसके अलावा एयर को जो है वो बर्निंग प्रोसेस के लिए भी यूज़ किया जाता है। और इसके अलावा थर्ड पॉइंट है कि फुटबॉल्स में पंप करने के लिए भी एयर यूज़ की जाती है। घरों में वैक्यूम क्लीनर जो यूज़ होते हैं सफाई करने के लिए, उनमें भी जो है वो एयर का ही प्रोसेस जो है वो मौजूद होता है। और इसके अलावा बेटा जो पानी में रहने वाले जानदार हैं उनमें भी पानी में जो है वो मौजूद होती है, हवा मौजूद होती है, जिसकी वजह से वो सांस लेते हैं। उसके अलावा प्लांट्स में एयर को यूज़ करते हैं इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ताकि वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कर सकें। ठीक है, इसके बाद बेटा हम देखेंगे कि विंड क्या है। जो भी मूविंग एयर्स हैं जितनी भी, वो क्या कहलाती हैं, जो है वो विंड कहलाती हैं। ठीक है, मूविंग एयर विंड कहलाती है। और ये जो है टेम्परेचर के साथ इनकी जो रेट है वो चेंज होता जाता है। और विंड जो है वो उसमें मौजूद होती है हवा में, जो है वो कभी तेज़ हो सकती है या फिर कभी जो है वो हल्की हल्की भी चलती है। ठीक है, इसकी अलग अलग टाइप्स हैं। और बेटा इसके अलावा यूज़ होता है एक मूविंग जो है वो यूज़ होता है विंड वेव यूज़ होती है, विंड वेन, यानी हवा की डायरेक्शन को मालूम करने के लिए जो एक जो है वो साइन यूज़ किया जाता है उसको कहते हैं विंड वेन, जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाया भी गया है
ये क्या है, विंड वेन है। ठीक है, विंड वेन को यूज़ किया जाता है, साइंटिस्ट इसको यूज़ करते हैं, वेदर फोरकास्टिंग के लिए भी यूज़ किया जाता है इसको। ठीक है बेटा, आज का लेक्चर आपका इतना ही था। आई होप आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। जज़ाकल्लाह।